अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाज़ेब खानज़ादा। मुल्तान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल निश्तर मेडिकल हॉस्पिटल से अफसोसनाक और दिल दहला देने वाली वीडियो सामने आई हैं, जहां अस्पताल की छत और कमरे में दर्जन से ज़ायद लावारिस लाशें खुलेआम पड़ी हुई नजर आ रही हैं। इन लाशों के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि वो कई महीने पुरानी हो सकती हैं, जिसकी वजह से अब वो बिल्कुल नाकाबिले शनाख्त हो चुकी हैं। मुल्तान से ये अफसोसनाक खबर 2 दिन पहले सामने आई, जब वज़ीर आला पंजाब के तर्जुमान तारिक जमान गुज्जर ने निश्तर अस्पताल का खुद दौरा किया और दौरे के दौरान उन्हें एक शख्स ने मुखबरी दी कि अगर आपने अल्लाह की तरफ से कोई नेक काम करना है तो अस्पताल की छत का दौरा करें। तारिक जमान गुज्जर के मुताबिक जब उन्होंने छत पर जाने की बात की तो पहले तो उनसे ये बहाना किया गया कि वो छत पर नहीं जा सकते, लेकिन जब तारिक जमान ने अस्पताल इंतजामिया को कानूनी एक्शन लेने की धमकी दी तो अस्पताल इंतजामिया ने बिलाखिर छत का दरवाज़ा खोल दिया। और फिर उसके बाद तारिक जमान गुज्जर ने क्या देखा, खुद सुनिए। मैं बुध वाले दिन 2 बजे दिन निश्तर हॉस्पिटल का मैंने विजिट किया। इसी दौरान मुझे एक शख्स ने कहा कि आपने अगर अल्लाह की तरफ से कोई नेक काम करना है तो आप इधर आए, आपको हम दिखाते हैं। उसने मुझे बताया कि ऊपर डेड बॉडी पड़ी है जिनका कोई पुराने हाल नहीं। तो मैं उसी टाइम सर्दखाना खुलवाया। मैंने सर्दखाने में देखी तो बहुत सी डेड बॉडी पड़ी थी जिनका कोई वारस नहीं था। उसके बाद मैंने कहा ऊपर जरा छत खोलेंगे आप? कहते नहीं खोल सकते। मैंने कहा अभी खोलो वरना मैं आपके खिलाफ FIR दर्ज करवा दूंगा। तो इन्होंने फौरी वो खुलवाई छत। तो जब देखा तो वहाँ ताज़ा सीढ़ियों में खून था और सामने एक लेडी की पुरानी वो पड़ी हुई थी डेड बॉडी, और 2 जो नौजवान थे उनकी पुरानी डेड बॉडी पड़ी। जो मेरे साथ MS साहब थे और जो दूसरे दो डॉक्टर थे, उनको मैंने कहा ये अफसोस वाली बात है, ये क्या कर रहे हैं, इतना बड़ा जुल्म यार। कहते जी इसके ऊपर हम सीखते हैं काम और ये आपको पता नहीं है, ये सब कुछ जायज़ है। जराये के मुताबिक निश्तर अस्पताल में जहां 5 फ्रीजर्स की मदद से 40 लाशों को रखने की गुंजाइश हो सकती थी, वहां पिछले कई सालों से उन 5 में से सिर्फ एक फ्रीजर काम कर रहा है, जिसमें सिर्फ 7 से 8 लाशें रखने की जगह मौजूद है, जबकि इसके अलावा दीगर तमाम लाशों को अस्पताल की छत पर मौजूद कमरों में रखा जाता रहा। यह खबर सामने आने के बाद अस्पताल इंतजामिया और सूबाई हुकूमत भी हरकत में आ गई है और इस हवाले से निश्तर अस्पताल के वाइस चांसलर ने 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी है, जबकि सेक्रेटरी हेल्थ साउथ पंजाब ने इस हवाले से 6 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। जबकि इस हवाले से सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने जियो न्यूज़ से बात करते हुए बताया कि लाशों की इस तरह से बेहुरमती की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इंक्वायरी रिपोर्ट की रोशनी में जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। कॉलेज इंतजामिया का मौक़िफ़ है कि ये लाशें सूखने के लिए छत पर रखी थीं। कॉलेज इंतजामिया के मुताबिक लाशें मेडिकल तलबा की तरबियत के लिए थीं। अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि लाशों को इस तरह से अस्पताल को अपने तजर्बों के लिए देने के क्या उसूल होते हैं। जो लाशें निश्तर अस्पताल की छत और कमरों में खुलेआम पड़ी हैं और गल सड़ रही हैं, क्या ऐसे ही होता है? पुलिस किन उसूलों और प्रोसीजर्स के तहत इन लावारिस लाशों को ऐसे मेडिकल टीचिंग अस्पतालों को देती है? इन लाशों की शनाख्त और उनके वुरसा की तलाश के लिए कितना अरसा मुख्तस होता है? कोई भी अस्पताल किसी भी इलाज के साथ अपने तजर्बे के बाद इसके साथ कैसा सलूक करने का पाबंद होता है? क्या लाशों की ऐसे बेहुरमती एक मामूल का हिस्सा है? लाशों की तकफीन और तदफीन का कौन जिम्मेदार होता है? और क्या दीगर अस्पतालों में भी लावारिस लाशों के साथ बेहुरमती इसी तरह मामूल का अमल है? जब इस हवाले से हमने मुख्तलिफ अस्पतालों और डॉक्टर्स और दीगर ज़राए से मौक़िफ़ जानने की कोशिश की तो हमें बताया गया कि जब पुलिस को अपने मुतालिका इलाकों में कोई लावारिस लाश मिलती है तो वो उसको सबसे पहले अस्पताल लेकर जाते हैं, जहां उनकी मौत की तस्दीक की जा सकती है, जिसके बाद उनका मेडिकल लीगल केस रजिस्टर किया जाता है। उसके बाद उस लाश को का पोस्टमार्टम किया जाता है, अस्पताल भेज दिया जाता है, जिसके बाद ये लाशें या तो उस अस्पताल के ही सड़खाने में रख दी जाती हैं या फिर दीगर सड़खानों में भिजवा दी जाती हैं। जबकि इस दौरान पुलिस उस लाश की शनाख्त की कोशिश करती है या इस दौरान इंतज़ार किया जाता है कि वुरसा खुद ही आकर लाश की तस्दीक कर दें, जिसके बाद अगर मुतालिका वक्त में उनकी शनाख्त ना हो पाए तो या तो ईदी के ज़रिए तदफीन कर दी जाती है या फिर वो लाशें मेडिकल के तलबा के तदरीसी अमल के लिए अस्पताल इंतज़ामिया की दरख्वास्त पर उनके हवाले कर दी जाती हैं और तजर्बा होने के बाद उन्हें दोबारा सड़खानों के हवाले कर दिया जाता है, जहाँ पर नमाज जनाजा के साथ उनकी तदफीन भी की जाती है। मुल्तान के निश्तर अस्पताल के वाक़े पर सिटी पुलिस ऑफिसर मुल्तान खुर्रम शहजाद का कहना है कि लावारिस लाशों की तदफीन निश्तर अस्पताल का काम है। CPO मुल्तान के मुताबिक दफ़ा 174 की कार्रवाई के बाद लावारिस लाश निश्तर अस्पताल के सर्दखाने में रखी जाती है। पुलिस का सर्दखाने में लाश रखवाने के बाद कोई अमल दखल बाकी नहीं रहता। कानून के मुताबिक लावारिस लाशें अस्पताल में रखवाने की पुलिस पाबंद है। उनका कहना था कि लाशों को कितना अरसा रखना और उनका क्या करना है ये अस्पताल इंतजामिया का काम है। अगर कोई वारिस आ जाए तो कानूनी कार्रवाई के बाद अस्पताल इंतजामिया लाश हवाले कर देती है। लेकिन अस्पताल इंतजामिया की जानिब से बिल्कुल मुख्तलिफ मौक़िफ़ सामने आया है। इस हवाले से अस्पताल की एनाटमी डिपार्टमेंट की सरबराह प्रोफेसर डॉक्टर मरियम अशरफ का कहना है कि ये एक रूटीन प्रोसीजर है जो कि डिकम्पोज हुई लाशों के साथ होता है और क्योंकि ये लाशें इतनी डिकम्पोज हुई होती हैं
तो इनको सर्द खानों में भी नहीं रख सकते। इस पूरी सूरत हाल पर बात करने के लिए खुद हमारे साथ मौजूद हैं हेड ऑफ एनाटमी डिपार्टमेंट निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी मुल्तान प्रोफेसर डॉक्टर मरियम अशरफ साहिबा। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया हमें शो ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर है आपका मौक़िफ़ अलग है, वज़ीर जो मुशीर साहब हैं वो कुछ अलग बात कर रहे हैं। खुद मुशीर वज़ीर आला पंजाब ने दौरा किया, खुद उन्होंने बताया कि उन्हें ऊपर नहीं जाने दिया जा रहा था, उन्होंने बताया कि उन्होंने क्या देखा जो हमने अवाम को दिखाया। क्या वजह है कि इतनी सारी लाशें गल सड़ रही हैं, छत पर पड़ी हैं, कमरे में पड़ी हैं, क्या वजह? अच्छा, मैं ये सिर्फ वजाहत करना चाहती हूँ कि ये जो भी वाक़या हुआ है और मुशीर वज़ीर आला आए हैं, तो वो जो जगह हैं जहाँ पे हमने मॉर्चरी रखी हुई है या सर्द खाना, और ऊपर छत पे वो जगह मखसूस हैं उन डेड बॉडीज़ के लिए जो हमें पूरे साउथ पंजाब से आती हैं। अब इसमें मैं थोड़ी सी आपको अगर तफसील बता दूं सादा अल्फाज में, मॉर्चरी में हम सब या माइनस टेम्परेचर्स में हम वो डेड बॉडीज़ रखते हैं जो हमारे पास सेफ़ कीपिंग के लिए आएँ, कोई डिलेड बैरियल है, तदफीन के लिए कोई रख रहा है, या वो डेड बॉडीज़ जो फ्रेश होती हैं, यानी कि उन बॉडीज़ में जो डीके का या डीकम्पोजिंग अमल है वो शुरू नहीं हुआ होता। इसमें मैं आपको ये भी थोड़ी सी तफसील बता दूं कि हमारे पास पोस्टमार्टम के बाद भी बॉडीज़ आती हैं और हमारे पास पुलिस की जो है बॉडीज़ आती हैं पुलिस की तरफ से जो नामालूम लावारिस होती हैं। वो बॉडीज़ जब आती हैं तो उनके अंदर ये डीकम्पोजिशन का प्रोसेस शुरू हो चुका होता है। अमूमन उन बॉडीज़ को मॉर्चरी में नहीं रखा जा सकता क्योंकि उनके अंदर एक ख़ास कीड़ा आ जाता है जिसको मैगट्स कहते हैं, और वो एक से दूसरी बॉडी तक भी जा सकता है। इसलिए वो बॉडीज़ जो डिके हो रही हैं उनके लिए इंतज़ाम ये है कि वो छत पे रखी जाती हैं जहाँ के 3 कमरे हैं, सिर्फ़ इस मकसद के लिए कि ये जो बॉडीज़ हैं जो डीकम्पोज़ हो रही हैं उनको वहाँ रखा जाए। अब ये जो कहा जा रहा है कि जी 200 बॉडीज़ थी, 500 बॉडीज़ थी, बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। हमने एग्जैक्ट नंबर साथ हमने रजिस्टर जिस दिन वो रिसीव हुई उन सारी तफसीलात जो है हमने मुतल्लिका इदारों के साथ शेयर कर ली हैं, और ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। और डॉक्टर साहब ये आपका मौक़िफ़ है, मगर इसमें मसला है कि हमने बहुत मुतअद्दिद डॉक्टर्स से बात की। डॉक्टर सीमी जमाली साहिबा हैं, साबिक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जिना अस्पताल कराची, उनसे बात की। उन्होंने कहा कि ऐसा तो कभी सिविल अस्पताल में भी नहीं होता था, जिना अस्पताल में भी नहीं होता था, इतनी सारी बॉडीज़ आती थीं। इसके अलावा प्रोफेसर डॉक्टर उवैस हमीद शेख ज़ायद मेडिकल कॉलेज रहीम यार ख़ान के एनाटमी शोबे के सरबराह हैं, उनका मौक़िफ़ सामने आया कि इस तरीके से नहीं होता है। तो ये क्या सिर्फ आपके अस्पताल में होता है कि इस तरीके से बॉडीज़ को रख दिया जाता है खुलेआम और वो गल सड़ रही होती हैं? अच्छा, इसमें मैं वजाहत कर दूँ कि सारी बॉडीज़ छत पर नहीं रखी हुई थी, सिर्फ चंद गिनती की बॉडीज़ थी। बाकी इस तरह की जो प्यूट्रिफाइड बॉडीज़ होती हैं उनको वहाँ कमरे में रखा जाता है। इसमें क्योंकि हमें पुलिस की तरफ से आती हैं तो एक टाइम पीरियड दिया जाता है कि ये अनआइडेंटिफाइड बॉडीज़ के भी कोई अगर लवाहिकीन आ जाएं तो वो एक रफली महीने के अंदर अगर तो कोई क्लेम कर ले बॉडीज़ को तो वो अलग बात है, नहीं तो ये फिर पुलिस को वापस जाती हैं फॉर बैरियल तदफीन SOPs को फॉलो करते हुए। और ये कितने अरसे में होता है, कितने अरसे में आप लोग पुलिस को बॉडीज़ वापस भेज देते हैं? ये जी महीने तक का टाइम है। उसके बाद हम पुलिस जो मुतल्लिका थाना है उधर जहाँ से आई होती है उसे इत्ला करते हैं कि वो आके अपने यूनियन काउंसिल में तदफीन करते हैं। अब जो आप बात कर रहे हैं कि जी बहुत गली सड़ी थी, अमूमन ये जो अनक्लेम्ड बॉडीज़ होती हैं या अनआइडेंटिफाइड, ये जब तक हमारे पास पहुंचती हैं ये काफ़ी हद तक गल सड़ चुकी होती हैं
और जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि साउथ पंजाब में निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो ये सेटअप है मॉर्चरी का और डेड बॉडीज़ को रखने का, ये पूरा साउथ पंजाब ड्रेन करता है ये इदारा। ठीक है, मगर डॉक्टर साहब इसमें मसला ये है कि ज़रा कराची में जिन अस्पताल में हमने मालूम किया तो 6-7 ऐसी बॉडीज़ रोज़ाना आती हैं। कराची में तो एक ज़माने में बहुत हालात ख़राब थे और ज़्यादा बॉडीज़ आती थी, मगर उन्होंने यही बताया कि ऐसा कभी नहीं होता कि ये हो रहा होगा। डीकम्पोज बॉडी भी आती है, वो कहते हैं कि प्रोसीजर्स होता है, फिर पुलिस के साथ होता है, फिर ईदी या छिपा के हवाले कर दिया जाता है बॉडी को, फिर वो बाकायदा तौर पर प्रोसीजर चलता है। ये किसी ने नहीं कहा कि इस तरीके से होता है जिस तरीके से आप लोग कर रहे हैं कि छत पर बॉडीज़ गल सड़ रही हैं। बिल्कुल, हम भी ईदी फाउंडेशन बहुत मेहरबान रही है हम पर, और कुछ अर्सा पहले तक हम उन्हें कहते थे वो आके ले जाते थे बॉडीज़। अब ये है कि हमने रिटन दोबारा रिक्वेस्ट भेजी थी ईदी फाउंडेशन को मुल्तान में। उन्होंने कहा कि जी हमारे पास बेरियल स्पेस नहीं रही, अब इतनी जगह नहीं रही कि हम इनकी तदफीन कर सकें। तो ये बिल्कुल मैं समझती हूँ, ये जो वेलफेयर इदारे हैं ये बहुत मददगार होते हैं, और साथ आप ये भी जहन में रखें कि हमारे पास जो वसाइल हैं उनमें हम SOPs फॉलो करते हैं। गली सड़ी बॉडी को हम लेने से रिफ्यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है डॉक्टर साहब, मगर हम कोशिश करते हैं फैसल ईदी साहब का मौक़िफ़ मालूम करें। अगर उन्होंने आपको ये कहा, मगर अगर ईदी ने नहीं ली तो फिर पुलिस ने क्या कहा? पुलिस ने भी आपसे बॉडी नहीं ली और आप लोगों ने छत पर रख दी? ये पुलिस की भी इसमें ज़िम्मेदारी शामिल है, क्योंकि ये SOPs के मुताबिक आप फिर जिस थाने से बॉडी आती है उधर वापस वो लेके जाते हैं और उस यूनियन काउंसिल में तदफीन होती है। तो इसलिए ये पूरा एक प्रोसेस है, और कई दफ़ा होता ये है कि असल बात जो है वो मीडिया में आके वो बात कुछ बढ़ते बढ़ते और हो जाती है। डॉक्टर साहब, इसीलिए आपको प्रोग्राम में बुलाया ताकि सही मौक़िफ़ आवाम के सामने आप रख सकें, आपको आपका मौक़िफ़ देने का मौका मिले। अगर इतने अरसे से बॉडीज़ पड़ी हुई हैं जो गल सड़ रही हैं, तो इसके बाद पुलिस ने आपसे नहीं ली या कोई और वजह है, हुआ क्या? इसमें सिर्फ ये वजह है कि जी एक तो बॉडीज़ आती ज़्यादा हैं, फिर जिस हिसाब से रिटर्न टू थाना होना चाहिए उस तरह नहीं होती, और कुछ जो बॉडीज़ हैं जिनको हम उनके कुछ बॉडी पार्ट्स या उनकी बोन्स हम रिट्रीव कर सकते हैं फॉर टीचिंग पर्पसेस, उनको फिर हम अकॉर्डिंगली ट्रीट करते हैं। मगर डॉक्टर साहब, अब ये अगर आपको बॉडी पार्ट्स चाहिए, अगर हड्डियां चाहिए, अगर उससे पहले का प्रोसीजर है तो उसमें भी हमने डॉक्टर्स से मालूम किया तो उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं होता कि ये किया जाए। और अगर हमें हड्डियां चाहिए होती हैं तो डॉक्टर उवैस हमीद शेख साहब जो हैं, डॉक्टर उवैस हमीद हैं, शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज के रहीम यार खान के एनाटमी शोबे के सरबराह, उनका ये कहना है कि फिर तदफीन कर देते हैं बॉडी की और कुछ अरसे बाद निकाल लेते हैं अगर हमें हड्डियाँ चाहिए हों, मगर तदफीन कर देते हैं। ये किसी ने नहीं कहा कि छत पर या कमरों में इस तरीके से गलने सड़ने के लिए छोड़ देते हैं। बिल्कुल आप डॉक्टर साहब जो हैं उन्होंने बात बिल्कुल सही की। इसमें मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि हमने अपने तौर पर भी ये कोशिश की, और हमने कुछ जो है तदफीन वो हमने ख़ुद अरेंज की। इसलिए ये भी बात जो है ये हम अपने लेवल पे वेलफेयर के तौर पे ये हम करते रहे हैं। तो ये जो एक इंसिडेंट है इसको निश्तर की पूरी हिस्ट्री पे हावी नहीं होना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मगर इसकी कोई जस्टिफिकेशन तो होनी चाहिए कि अगर आपको हड्डियां चाहिए तो तदफीन के बाद आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। बॉडी को अगर वैसे स्टडी के लिए इस्तेमाल करना है तो उससे पहले का प्रोसेस अलग है। कहीं पर भी ये छत पर कमरों में गलने सड़ने का प्रोसेस कोई नहीं कन्फर्म कर रहा है, तो इसकी कोई एक जस्टिफिकेशन तो होनी चाहिए। देखिए, हम ना बॉडी जो भी हमारे पास आती है, हम किसी बॉडी को रिफ्यूज़ नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास नहीं जगह या हमने नहीं लेनी। हमें वो बॉडी लेनी पड़ती है एज सेफ कीपिंग। पुलिस वाले हमारे पास रखवा जाते हैं, पोस्टमार्टम वाले हमारे पास रखवा जाते हैं। हाँ, आप ये समझ लें कि हम एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद जो लेके जाते हैं, जिनको लेके जाना चाहिए, वो अपने
जो प्रोसेस को टाइमली नहीं करते, और इस वजह से ये तासुर हो जाता है कि जी हमारे पास तो बहुत बॉडीज़ जमा हो गई हैं। और इन सब चीज़ों का हमारे पास रिटन डॉक्यूमेंट्री वो है, रिकॉर्ड है कि जी हमने सब जगह ये इत्ला की और हमने ये कहा कि जी इसका इंतज़ाम किया जाए। तो अब ये जो पूरा एक चेन ऑफ प्रोसीजर्स है ना, कहीं ना कहीं ये लिंक्स कमज़ोर होते हैं, जिसकी वजह से ये सूरत हाल होती है। तो डॉक्टर साहब, यानी यहाँ अभी तक की गुफ्तगू में हम यहाँ तक पहुँचे कि ये सारी बॉडीज़ रिसर्च के लिए आपने नहीं रखी हुई हैं स्टूडेंट्स के लिए, बल्कि मतलब ये है, और इस वक्त मसला ये है कि पुलिस जो है उन्हें लेनी होती है बॉडी, वो आप लोगों से नहीं ले रहे हैं। ईदी की सर्विस आप कह रही हैं, मैं फिर कह रहा हूँ कि फैसल ईदी साहब का मौक़िफ़ मालूम करेंगे कि वो इस वक्त आपको सर्विस नहीं प्रोवाइड कर रही है, हुकूमत आपकी हेल्प नहीं कर रही है, इसलिए ये बॉडीज़ मौजूद हैं और गल सड़ रही हैं, ये वजह है। ऐसे ही है कि फिर वो बॉडीज़ को हमने तो रखना है, वो भले डिके हो या जो भी हो, क्योंकि जो उनकी एक वापसी का रास्ता है उसमें डिलेज़ है। तो फिर अगर ये सब इतना ट्रांसपेरेंट है तो मुशीर वज़ीर आला पंजाब ये क्यों कह रहे हैं कि जब वो गए और उन्होंने छत पर जाने की कोशिश की, उन्हें किसी ने बताया कि अगर कोई खिदमत करनी है इंसानियत की तो छत पर जाएं, और तो उन्हें जाने नहीं दिया जा रहा था, उन्हें मना किया जा रहा था, फिर उन्हें धमकी दी कि मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा, तो फिर उन्हें जाने दिया गया। ये तो बड़ा सिंपल मकसद था, उन्हें तो डायरेक्ट लेके जाना चाहिए था कि आप ये देखिए ना पुलिस हमसे लाशें ले रही है, ना हमारा और कोई इंतज़ाम है, ये गल सड़ रही हैं, इतने मसाइल हमारे लिए पैदा हो रहे हैं। अच्छा, ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जिस वक्त ये मुशीर आए हैं मैं डिपार्टमेंट में मौजूद थी और वो मेरे कमरे से गुज़रे हैं और उन्होंने पूछा भी है अपने किसी असिस्टेंट से कि ये प्रोफेसर का कमरा है, वो बैठी नहीं है। तो उनको बताया गया कि जी वो बैठी नहीं है, और वो वहाँ से फिर गुज़र के वो छत पर चले गए। इसलिए मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं कि उनको रोका गया या उनको मना किया गया। वो जिस तरह वो आए अपनी टीम के साथ, उसी तरह वो जहाँ जाना चाहते थे वो गए और फिर वो वहाँ से तशरीफ़ ले गए, और उस वक्त उन्होंने हमसे कोई राब्ता नहीं किया। आपके पास रिकॉर्ड पूरा मौजूद है कि जो लोग हैं जिनकी लाशें पड़ी हुई हैं ये कौन हैं? कोई क्रिमिनल्स हैं, एक्सीडेंट में डेथ हुई है, कौन है? पुलिस ने पूरा रिकॉर्ड दिया होगा या आपने पूरा रिकॉर्ड मेंटेन किया होगा? इसमें जी हर चीज़ है। इसमें रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, ड्रग एडिक्ट्स हैं, इसमें वो है, आप समझ लें कि वो जो नहीं एक देहाती, वो जो एक अनसॉल्व्ड ऑनर किलिंग जिसमें कोई सामने आता नहीं है। तो इसलिए इसमें ये बहुत सी इस तरह की चीज़ें हैं जो बॉडीज़ हमारे पास आती हैं, और इनको फिर हमने हर सूरत सेफ़ कीपिंग के लिए रखा हुआ है। अब यानी कि ये रिकॉर्ड आप पूरा शेयर कर सकती हैं कि इनकी कब ये आए, किस वजह से आए, क्यों ये अनक्लेम्ड रहे और क्यों इनको वहाँ पर रखा गया, ये आप हुकूमत को पूरी एक्सप्लेनेशन दे सकती हैं आवाम को? हमने जी शनाख्त और रिसीविंग, डेट ऑफ रिसीविंग, हमने हर चीज़ डेट वाइज रजिस्टर में मेंटेन की होती है, और वो तमाम तफसीलात और वो डेट्स, ये बॉडीज़ किस दिन आई थी, उस दिन किसकी ड्यूटी थी, कि रिसीव करने वाला कौन था, ये सब तफसील हमने मुतल्लिका इदारों को दे दी है। और हमारे जो वाइस चांसलर हैं, मैं उनके नुमाइंदगी करते हुए ये कहना चाहती हूँ कि नश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है वो एक ज़िम्मेदार इदारा है, और लैप्सेस हर जगह हो सकते हैं। देखें, कोई सिस्टम, कोई वो जो सप्लाई चेन का है तरीक़ाकार, वो परफेक्ट नहीं होता। डॉक्टर साहब, अस्पताल के ऊपर ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से कोई इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, बट आप खुद मान रही हैं ना कि एक लैप्सेस हुए हैं, या लैप्स अगर हुआ है तो उसकी ज़िम्मेदारी के तयन की बात हो रही है कि आपके जो सर्द खाने हैं उसके फ्रीज़र्स भी ख़राब हैं, ये भी वजह है कि आप लोग तमाम जो लाशें हैं वहाँ नहीं रख पा रहे हैं? हमारे
हमारे सर्द खाने की भी ये बात है कि पिछले महीने सितंबर में जो पंजाब सेकेंडरी हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन का डिपार्टमेंट है, उधर सेक्रेटरी साहब के साथ हमारी मीटिंग हुई और हमारी नई मॉर्चरी और सिविल वर्क्स, उसका मतलब ये है कि हमें नई मॉर्चरी भी सैंक्शन हो गई है और जो मॉर्चरी के लिए कमरे मखसूस हैं या बॉडीज़ के लिए कमरे मखसूस हैं, उनकी भी सिविल वर्क्स के हमारे पैसे सैंक्शन हो गए हैं। और ये जो सब तमाम बातें मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि हम साउथ पंजाब का बहुत लोड करते हैं एब्जॉर्ब। यानी आप ये कह रही हैं कि जो इतनी बॉडीज़ बहुत ज़्यादा आ रही हैं, आप लोगों के पास सर्द खाने में जगह जो है वो उतनी नहीं है और उसका अप्रूवल हो गया है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, वो अप्रूवल हो गया है, वो इन राइटिंग हमें मिल गया है। हमने टेंडर्स के लिए ऐड भी बना लिया है और वो 1-2 दिन में ये जो बड़ी अखबारें हैं हमारी नेशनल न्यूज़पेपर्स, वो उसमें एड्स आ जाएंगे टेंडर के। यानी अगर सर्द खाने की में कैपेसिटी आपकी ज़्यादा हो जाएगी तो उसके बाद इस किस्म के वाक़यात नहीं होंगे कि आपको खुलेआम लाशें रखनी पड़ रही हों, छत पर पड़ी हों, गल सड़ रही हों, फिर ये नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखें जी, आप अगर अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको साथ के साथ बढ़ाते जाएंगे तो फिर ऐसे जो हैं इंसिडेंट्स वो यकीनन बहुत कम या ना होने के बराबर हो जाएंगे। मौलवी साहब, आपने तो पहले सवाल के जवाब में कहा ना कि इन बॉडीज़ को तो हम सर्द खाने में रख नहीं सकते क्योंकि ये डीकम्पोज्ड हालत में आती हैं और डीकम्पोज्ड बॉडीज़ में जो कीड़ा होता है वो फिर दूसरी बॉडीज़ में भी लग सकता है, इसलिए हमने इनको इस तरीके से रखा हुआ है। तो फिर अगर सर्द खाने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी तो ऐसे वाक़यात क्यों नहीं होंगे? जी हाँ, वो तो नहीं वहाँ हम रखते, लेकिन हम उन कमरों को भी अपग्रेड करते जहाँ वो रखी जाती हैं। जैसे मैं आपको कह रही हूँ, इनको हम मॉर्चरी में तो नहीं रखेंगे, हमारे पास नई मॉर्चरी भी जब आ जाएगी रहेंगी ये छत पे कमरों में, लेकिन उन कमरों को भी हम अपग्रेड कराने का बजट ले चुके हैं। तो डॉक्टर साहब, फिर एग्जैक्टली इस वक्त वर्जन की अगर आपने वहीं रखनी है कि ईदी बॉडी नहीं ले रहा या फिर पुलिस बॉडी नहीं ले रही या फिर आपके सर्द खानों में जगह नहीं है या फिर मसला कोई और, क्योंकि बहुत सारे वर्जन्स आ रहे हैं, अगर बच्चों के पढ़ाने के लिए भी इतनी सारी बॉडीज़ आपको नहीं चाहिए, तो एग्जैक्टली क्या वजह है कि फिर ये बॉडीज़ यहाँ रखी हुई हैं? अच्छा, एक तो मैं वजाहत कर दूं कि बहुत सारी नहीं हैं, एग्जैक्ट अमाउंट मैं आपको बता सकती हूं, लेकिन वो हमने जो अपनी रिपोर्ट है जो अब सब जगह सब इदारों में भेज दी है, CM ऑफिस और पुलिस और बाकी सब। बता दीजिए, एग्जैक्ट नंबर बता दीजिए, आवाम के सामने आ जाएगा। वो अभी मैं आई एम नॉट एट लिबर्टी, वो आपको पता चल जाएगा, मैं ही शेयर कर लूँगी आपसे। तो इसमें यह है कि बॉडीज़ हमारे पास आती बहुत है। बिल्कुल आती होंगी, बट आपने शुरू में 7 बॉडीज़ का कहा जो पहले सवाल के जवाब में। शाहजेब खानज़ादा साहब 4 बॉडीज़ थी। डॉक्टर साहब, 4 तो आप देख सकती हैं वीडियो के अंदर कि 4 नहीं हैं, वो बहुत सारी बॉडीज़ हैं। जो वज़ीर आला के मुशीर हैं उन्होंने तो 200 के करीब नंबर दे दिया, 200 नहीं होंगी, मगर 4 से बहुत ज़्यादा हैं और बहुत सारी बॉडीज़ नज़र आ रही हैं उस वीडियो में। अच्छा, आप चलें, मैं आपको फिर एक और बात भी शेयर कर लूँ आपसे। वो ये बात है कि आपको कुछ पता है कि ये पोस्टमार्टम का तरीक़ाकार क्या होता है? और सब डॉक्टर ना होने के बावजूद रिसर्च करके थोड़ा बहुत पता किया कि पोस्टमार्टम का तरीक़ाकार क्या होता है, वो समझ में आ गया। ये नहीं समझ में आया कि लाशों को इस तरह फेंकने का तरीक़ाकार क्या होता है। आपको मैं बताती हूँ, पोस्टमार्टम के बाद जब वापस आती है बॉडी तो वो हमारे पास ही आती है। उस वक्त उस बॉडी की जो हालत होती है वो ऐसी होती है कि कई दफ़ा वो एक मुकम्मल बॉडी की शक्ल में होती ही नहीं है। उसके अज़ा, उसके जो ऑर्गन्स, कई दफ़ा वो एक फॉर्म में एक फॉर्म्ड ह्यूमन डेड बॉडी की सूरत में नहीं आते। अगर वो पड़े हों और बीच में बॉडीज़ भी हों तो वो तासुर तो यही जाएगा कि ये तो ढेर लगा हुआ है। सब मदद के साथ नज़र आ रहा है वीडियो में कि मुकम्मल बॉडीज़ हैं, उन्होंने कपड़े भी पहने हुए हैं और वो गल सड़ रही हैं, नज़र आ रहा है वीडियो में।
दोबारा मैं आपको यही कहूँगी कि हमने सारी रिपोर्ट दे दी है और इसमें जितनी बॉडीज़ थी उनका रिकॉर्ड दिया है, उनकी रिसीविंग दी है और इसकी हम मुकम्मल जो है इंक्वायरी या प्रोसीजर वो हम जमा करा चुके हुए हैं तफसीलात के साथ। बहुत शुक्रिया। हम देखते हैं कि फिर इस हवाले से तहकीक का क्या नतीजा सामने आता है। ईदी के हवाले से बात की गई थी, फैसल ईदी हमारे साथ मौजूद होंगे, इस पर उनका मौक़िफ़ मालूम करेंगे कि क्या वो बॉडीज़ नहीं ले रहे हैं, ये भी वजह है। पुलिस का मौक़िफ़ भी मालूम करेंगे एक ब्रेक के बाद। ईदी फाउंडेशन के सरबराह फैसल ईदी हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल ईदी साहब, बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। आपने सुना कि निश्तर अस्पताल से मौक़िफ़ ये है कि ईदी वाले पहले तो हमसे लाशें ले लेते थे, अब ना पुलिस ले रही है। ईदी का कहना है कि हमारे पास दफन करने की जगह ख़त्म हो गई है, इसलिए ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट वाक़या, ये भी एक वजह है कि जिसकी वजह से लाशें छत पर पड़ी थी, कमरों में पड़ी हुई नज़र आ रही हैं, गल सड़ रही हैं। क्या मौक़िफ़ है आपका? पिछले अक्टूबर से लेके आप इस अक्टूबर तक हमने 120 लाशें दफन की हैं लावारिस, और उसमें 35 जो है वो इजाफी हमने जो निश्तर हॉस्पिटल से लेके दफन की हैं, जो कि पिछले 11 महीनों की लाशें हैं। तो हम रेगुलरली दफन करते रहे हैं और आज से नहीं, पिछले 30-35 सालों से हमारी हिस्ट्री है। हमने कभी भी जो है इनको मना नहीं किया और आज तक हमने पूरे पाकिस्तान में 2-2.5 लाख से ज्यादा लाशें दफन की हैं। मतलब आपको किस प्रोसेस के तहत आपको लाश मिलती है, निश्तर अस्पताल से या पुलिस से, कैसे होता है मामला? ये निश्तर हॉस्पिटल नहीं देता हमें, जो है वो पुलिस देती है। पुलिस जब हमें देती है लावारिस लाश तो हमें लिख के देती है एक पर्ची पे कि ये लावारिस जो है वो इसके वर्सा की तलाश के लिए आपको अमानतन दे रहे हैं, आप इसको रखें या तदफीन कर दें अमानतन, और फिर जैसे ही कोई वर्सा मिल जाए तो हमें इतला दें। तो जैसे ही हमें कोई वर्सा मिलता है, क्योंकि वहाँ पे हमारा एक सर्द खाना था, कभी कभी वो चलता है तो हम उसको सर्द खाने में रख लेते हैं, वरना हम उसको सेम दिन उसी दिन जो है वो तदफीन कर देते हैं गुस्ल करके अमानतन, ताकि अगर कोई वर्सा मिल जाए तो उसकी तस्वीरें खींच के हम उसको एल्बम में रख लेते हैं, तो फाइल बना के, और फाइल एल्बम में भी रखते हैं, फाइल बना के रखते हैं। तो कोई लोग आते हैं जिनके वर्सा मिसिंग हो जाते हैं, तो वो हमारी एल्बम और तस्वीरें देख के उसकी शनाख्त करते हैं। फिर थाने से अगर कोई शनाख्त हो जाती है मैयत, तो थाने से जो है वो इजाजतनामा लेकर आते हैं और अपने कवायद देते हैं और मैयत का नाम लिखवाते हैं कि ये मैयत कौन सी थी, उसका नाम क्या था, उसकी रिहाइश क्या है। फिर जो है वो हम उसको कब्र दिखा देते हैं, और अगर वो ले जाना चाहे तो फिर कब्र कुशाई होती है, वो फिर थाने से परमिशन होती है। वरना जो है उसी कब्र को, क्योंकि हमारे यहाँ नाम नहीं होता कब्र पे, नंबर लिखा होता है, तारीख और नंबर लिखी भी होती है, तो फिर वो उसको पक्का कर लेते हैं, उसको और नाम लगा देते हैं, तख्ती लगा देते हैं। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपने ईदी की तरफ से कहा गया हो कि जी हमारे पास मुल्तान में दफनाने की जगह ख़त्म हो गई है, आपने पुलिस को कहा हो या अस्पताल को कहा हो, ऐसा कुछ नहीं है। शादेब भाई, हमने 155 लाशें दफनाई हैं पिछले 11 महीनों में, और मुल्तान शहर में ही दफनाई हैं, और उसमें 35 लाशें जो है वो निश्तर की थी। अगर मना किया होता तो सबको मना करते, तो मना नहीं किया। ये लोग जो है वो स्टडी के लिए रखते हैं वहाँ पे, और फिर अगर ये हमें दे दें तो हम तदफीन कर लिए। अभी भी हमने आज राब्ता किया तो उन्होंने कहा था नहीं, ये सीखने के लिए हमने स्टूडेंट्स के सीखने के लिए रखी हैं, हमें जो है उसकी जरूरत है। अगर ये हमें कहेंगे तो हम तदफीन कर देंगे, हमें कितनी देर लगेगी। मतलब हमारे साथ डॉक्टर सीमी जमाली साहिबा मौजूद हैं, जो कि चेयरपर्सन है टास्क फोर्स बराज सेहत, साबिक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जिना अस्पताल कराची। सीमी जमाली साहिबा, जाहिर है आपने तो ये बहुत मामला देखे हैं कराची में। एक ज़माने में तो बहुत ज़्यादा लाशें जिना अस्पताल आती थी, अब भी ज़ाहिर है 5 से 7 लाशें बताई जाती हैं कि रोज़ाना आती हैं। क्या ऐसा होता है कि छत पे रख देना, चाहे वो स्टडी पर्पज़ के लिए हो या पुलिस नहीं ले रही या ईदी नहीं ले रहा, तो ये मामला हो रहा हो अगर अनक्लेम्ड लाश है, ऐसा हुआ कभी या ऐसा होता था? शाहजेब, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे मौका दिया बोलने का। मुझे बहुत दुख है जो मैंने सुना है और जो मैं देख रही हूँ टीवी के ऊपर। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि लावारिस लाशों को छत पे रख दिया जाए सुखाने के लिए या स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए। जो लावारिस लाशें हमारे पास बहुत आती थी और अभी भी आती हैं, चाहे वो रोड ट्रैफिक इंजरी की हों, क्योंकि इमीडिएटली तो उनके लोग जो है लवाहिकीन एकदम से नहीं आ सकते और नहीं उनको पता चलता कि कौन किसकी मौत वाक़या हो गई है। सो रोड ट्रैफिक इंजरीज, गन शॉट, सड़क पे पड़े हुए लोग, हार्ट अटैक हो जाए, किसी को सड़क पे वफात पा जाए, या
जो भी कुछ और हो, ड्रग एडिक्ट्स बहुत सारे होते हैं जो आ जाते, जिनकी लाशें लाई जाती हैं अननोन करके। तो हमारा तरीकाकार ये होता है कि हम मेडिकल लीगल सेक्शन को इन्फॉर्म करते हैं, जो कि पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं इमीडिएटली। उसके बाद उनकी ऑटोप्सी होती है। ऑटोप्सी करने के बाद ये ईडी या चीपा को हैंड ओवर कर दी जाती हैं बॉडीज, जो कि इसको बिल्कुल सही फैसल ईडी ने फरमाया कि अमानतन रख लेते हैं, और मेरे ख्याल में 6 से 7 दिन तक डेड बॉडी को रखते हैं ये लोग हॉस्पिटल के अपने मॉर्चरी के अंदर, और उसके बाद फिर ये इसको दफना देते हैं। आइडेंटिफिकेशन वगैरह जो है तस्वीरें खींच के ही रख लेते हैं, और एक इनके पास एल्बम होती है डेफिनेटली। अगर कोई वारिस जो है नहीं पहुंचता वहां पर तो फिर तो ऑब्वियसली ये दफना ही देते हैं, लेकिन अगर कोई वारिस पहुंच जाए इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर तो फिर ये हैंड ओवर कर देते हैं, लाशें वेरीफाई कर लेते हैं हॉस्पिटल से भी। तो दिस इज द वे दैट इज डन। अब एक और बात है, मैं आपको एक और बात भी बता दूं कि जो प्यूट्रिफाइड बॉडीज होती हैं, बहुत दिनों की पुरानी लाशें भी होती हैं, वो भी हमारे पास आया करती थी। तो उनका तरीका, इतनी स्मेल आ रही होती है उन बॉडीज के अंदर से कि उनको रखना मुनासिब ही नहीं है, और उनको एक प्लास्टिक के बैग्स के अंदर लाया जाता है हॉस्पिटल के अंदर। प्लास्टिक के बैग्स के अंदर लाने के बाद आमतौर पे पुलिस ही लाया करती है प्यूट्रिफाइड बॉडीज को, और उनको पोस्टमार्टम उनका करके और फिर इनकी बेरियल जो है जरा जल्दी हो जाती है। ये ईडी और चीपा इनको भी बेरी करते हैं, लेकिन इनकी बेरियल जो है वो जल्दी हो जाती है। सो दिस इज द वे। तो डॉक्टर साहब, कभी आपके एक्सपीरियंस में ऐसा नहीं हुआ कि अनक्लेम्ड हो और डीकम्पोज हालत में आई हो तो उसको रिसर्च पर्पसेस के लिए या किसी और पर्पस के लिए इस तरीके से रख दिया जाए बॉडी को, जिस तरीके से हमने देखा है? ऐसा नहीं होता बिल्कुल? ऐसा कभी नहीं होता। ये जो डीकम्पोज बॉडीज भी होती हैं, इनकी सैंपलिंग ले ली जाती है, डीएनए सैंपलिंग या कोई भी सैंपल जो लेने होते हैं वो ले लेते हैं, पोस्टमार्टम हो जाता है और उसके बाद इनका बेरियल हो जाता है फ्रॉम ईडी और चीपा और एनी अदर सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। आमतौर पे चीपा और ईडी साहब ही की ऑर्गेनाइजेशन जो है बेरी करते हैं। तो ये तरीका कार। एक बात मैं और आपको बताना चाहती हूँ कि जब छतों के ऊपर डेड बॉडीज आप डाल दें सुखाने के लिए या जिस भी पर्पज के लिए फरमा रहे हैं, तो ये इतनी स्मेल आती है डेड बॉडी में से कि आपकी और मेरी सोच से बाहर है। हमने ऐसी बॉडीज देखी हुई हैं जो प्यूट्रिफाइड आई हैं अस्पताल में, जो कई दिन पुरानी बॉडीज हैं, उनमें से इस कदर स्मेल आ रही होती है और ओडर ऐसी होती है कि आप वहां पर खड़े ही नहीं हो सकते। तो देयरफॉर आई थिंक देयर इज समथिंग बियॉन्ड दिस। और ये कहना कि मेडिकल स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स को तो फ्रेश बॉडीज पे आमतौर पे पढ़ाया जाता है, उनको फॉर्मलिन जो है डाल के उनको रखा जाता है और उसके बाद फिर उनको पढ़ाया जाता है उसके ऊपर। दिस इज नॉट द वे हाउ इट इज डन इन द कंट्री। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करेंगे, एक आम खबर आपके सामने रखेंगे, और अगर पंजाब पुलिस अपना मौक़िफ़ देना चाहे तो ये प्रोग्राम लाइव है, वो दे सकती है। अस्पताल इंतजामिया का फैसल ईदी का सबका मौक़िफ़ आपने सुना। पंजाब पुलिस की क्या राय है? डीआईजी मोहम्मद वक्कास नज़ीर हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान पंजाब पुलिस। वक्कास साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। हमारे साथ डॉक्टर साहिबा मौजूद थी और उन्होंने ये कहा कि हमारे पास बॉडीज़ होती हैं, पुलिस नहीं ले रही होती है, ईडी भी नहीं ले रहा होता है। ईडी की तरफ से फैसल ईदी साहब आए, उन्होंने कहा कि हमने तो बहुत बॉडीज़ ली हैं और ऐसा नहीं है कि हमने वहाँ पे कह दिया कि हमारे पास जगह नहीं है दफनाने की। तो पुलिस का क्या मौक़िफ़ है? क्या आप लोग बॉडीज़ नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने छत पे कमरों में इस तरीके से गलने सड़ने के लिए बॉडीज़ रखी हुई हैं? एक डिग्निटी होती है लाश की भी, उसकी एक बहुत बेहुरमती हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं बिल्कुल आपकी इस बात से मुत्तफिक हूँ कि डेड बॉडीज की ऑनरेबल बैरियल जो है वो हर इंसान का हक है, और ये बेसिकली वो लावारिस लाशें हैं जिनको जो इंक्वेस्ट है, जो एक कानून की रिक्वायरमेंट है, उसके मुताबिक हम हॉस्पिटल में देते हैं। जहाँ पे टीचिंग हॉस्पिटल्स नहीं है वहाँ पे प्रोसीजर बहुत आसान है। पुलिस जो है वो फैसल ईदी साहब की ऑर्गेनाइजेशन के जरिए या मुकामी जो एनजीओज हैं उनके जरिए उनकी तदफीन कर लेती है। जहाँ पे टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इशू हो जाता है, क्योंकि इन डेड बॉडीज को टीचिंग हॉस्पिटल्स डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, एजुकेशनल पर्पसेस के लिए भी, बसा औकात उनकी बोन्स का भी जो है वो इस्तेमाल होता है अपने स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए। जो खत निश्तर हॉस्पिटल की इंतजामिया ने सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर साउथ पंजाब को लिखा है, उसमें उन्होंने एतराफ़ किया है कि ये डेड बॉडीज जो हैं वो छत के कमरे पे इसलिए स्टोर की गई थी कि वहाँ पे जब ड्राई हो जाएंगी और उनमें से स्मेल आना बंद हो जाएगी तो उनकी बोन्स को जो है वो टीचिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।
लेकिन वहाँ के स्टाफ की जो नालायकी की वजह से या उनकी नेग्लिजेंस की वजह से वो ओपन पड़ी रही। सो ये जो इशू था ये मगर जो अस्पताल का ये मौक़िफ़ है कि पुलिस नहीं ले रही होती है बॉडीज़ को, क्योंकि ये डिकम्पोज हालत में आती हैं, क्योंकि हमने मुख्तलिफ अस्पतालों में बात की जहाँ पर टीचिंग भी साथ होती है, तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होता है कि हड्डियाँ लेने के लिए हम लाशों को इस तरीके से छोड़ देते हैं। अगर वैसे डायसेक्शन वगैरह करनी हो तो वो कर ली जाती है, अगर हड्डियाँ चाहिए हो तो दफना दिया जाता है, कुछ अर्सा बाद हड्डियाँ निकाल ली जाती हैं। इस तरह बेहुरमती नहीं होती है कि खुला छोड़ा गया। वो पुलिस पर भी जिम्मेदारी डाल रहे हैं कि आप लोग नहीं ले रहे थे बॉडी, या फिर कि आप बॉडी ले लेते, फैसल ईदी से रब्ता कर लेते तो ये सूरत हाल ना होती। उनका मौक़िफ़ है। शाहज़ेब साहब, ये तो उन्होंने खुद लिख के सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर को लिखा है, लेटर अवेलेबल है, लेटर ये दुरुस्त है, ये दुरुस्त है कि कोई इशू नहीं है डिसरिस्पेक्ट का डेड बॉडीज का, और ये क्यों इस्तेमाल की जा रही थी, उन्होंने लिखा है, उस लेटर में लिखा हुआ है, मेरे सामने है, आप दुरुस्त कह रहे हैं। और जो मौक़िफ़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये एग्जैक्टली वही मौक़िफ़ है जो उन्होंने उसमें लिखा है। और वंस जब ये अपने तालीमी मकसद के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं तो फिर इसकी बैरियल नेचुरली उनकी जिम्मेदारी है। बाकी इसीलिए इस किस्म का मसला सिर्फ टीचिंग हॉस्पिटल्स के साथ आता है। जहाँ टीचिंग हॉस्पिटल्स नहीं है वहाँ ऑटोप्सी के बाद कुछ अर्सा के लिए मॉर्चरी में रखा जाता है ताकि उसकी जो शनाख्त का अमल मुकम्मल हो सके। अगर 30 डेज के अंदर कोई भी उसका वारिस नहीं आता तो उसको पुलिस जो है वो तदफीन जो है उसकी कर देती है। लेकिन इस वाक़े के बाद हम नेचुरली इस सारे के सारे मामले को रिव्यू करेंगे, क्योंकि अगर टीचिंग हॉस्पिटल्स जो हैं वो लावारिस डेड बॉडीज लेते हैं और उसके बाद इस गैर जिम्मेदारी से उनको वो हैंडल करते हैं तो नेचुरली जो हमारी लीगल और मॉरल ऑब्लिगेशन है हम उसे पूरा करेंगे। एंड वी विल रिव्यू द होल प्रोसेस कि ऐसे टीचिंग हॉस्पिटल्स जो गैर जिम्मेदार हैं उनको ये जो है उनके साथ ये अंडरस्टैंडिंग जो है उसको फॉलो करना चाहिए भी कि नहीं। बहुत शुक्रिया। पुलिस का मौक़िफ़ भी आपने सुना। आज के बाद में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।